Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit, and today we are going to see very important defense current affairs of January 2024, right? जनवरी 2024 के पूरे मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स हैं जिनसे कि आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस के पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उन सभी को हम कवर करेंगे। ओनली जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को कवर किया गया है। टोटल 10 पॉइंट्स है, राइट? और पूरे मंथ का जो भी निचोड़ बनता है ये वही है, इनसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे। ओके, तो आप प्लीज सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझना। और देखो, इसी तरीके से अदर मंथ्स के पूरे मंथ्स के मंथ वाइज जो भी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स बनते हैं वो मैंने करा रखे हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि 2024 के जनवरी मंथ के ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स हैं जिनसे कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस के पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग इसी टाइप की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम और ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं। देखो, पहला पॉइंट क्या है? ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024। ये जो फायर पावर रैंकिंग है इससे अक्सर आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो, इस बार की जो ये 2024 की जो रिलीज हुई है इसमें इंडिया की रैंक रही है 4th और पहले नंबर पर रहा है हर बार की तरह यूएसए, देन सेकंड पर रशिया और तीसरे नंबर पर चाइना और चौथे नंबर पर रहे हैं हम। और पाकिस्तान की रैंक रही है 9th। देखो, पाकिस्तान भी अच्छा खासा इस टाइम पर इन्वेस्ट कर रहा है अपनी डिफेंस को और अच्छा मजबूत करने में, ठीक है। चाइना से इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अभी खरीदी हैं, रशिया से टैंक इन्होंने डील की है, चाइना के साथ में फाइटर एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स की ये लोग अभी डील कर रहे हैं, काफ़ी एडवांसमेंट कर रहे हैं ये, और हम लोग हल्के में ले रहे हैं, लेकिन ये डे बाय डे अपने आप को मजबूत करते हुए जा रहे हैं। अपने डिफेंस पर ये लोग खर्चा कर रहे हैं। ओके, तो देखो, पाकिस्तान को भी आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान की रैंक है 9th और हमारी है 4th। देखो, इस रैंकिंग को रिलीज करने में किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, किन चीज़ों को कंसीडर किया जाता है, तो देखो इसमें है मेनली जो टेक्नोलॉजी है। अभी जो डिफेंस में टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, टेक्नोलॉजी का लेवल क्या है, मैन पावर क्या है, मिलिट्री रिसोर्सेज, ज्योग्राफी एंड इंडस्ट्री, इन सभी चीज़ों को कंसीडर करके इस रैंकिंग को रिलीज किया जाता है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज ऑपरेशन सर्व शक्ति। देखो, ऑपरेशन से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और आजकल के एग्जामिनेशंस में जो डिफेंस फोर्सेस के ऑपरेशंस हैं और जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं उनके मोटो और जो ट्रेनिंग स्कूल्स हैं इनसे देखो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो ऑपरेशन है 2024 का ये ऑपरेशन है, तो देखो ये इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है ये ऑपरेशन। अब देखो, सुनना इसके बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो पीर पंजाल रेंज है जम्मू कश्मीर में, इसके दोनों साइड्स में यहाँ पे टेररिस्ट हैं और ये काफ़ी रिमोट एरिया है, तो यहाँ पे इनको ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। और पिछले 1-1.5 साल में यहाँ पे देखा गया है कि राजौरी और पुंछ में यहाँ पर टेररिस्ट जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं और जो कॉन्वॉय होता है उन पर ये लोग अटैक करते हैं और इनको ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे काफ़ी सारे सोल्जर्स की जान गई है। पिछले साल में काफ़ी सारे सोल्जर्स हमारे शहीद हुए हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए और इस नुकसान को देखते हुए इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया है कि भाई इनका अच्छे से सफाया किया जाए, तो इन टेररिस्ट को फ्लश आउट किया जाए। तो इनको खत्म करने के लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है और इस ऑपरेशन का नाम क्या है? सर्व शक्ति, ठीक है। आपको याद होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार पॉइंट है ये, राइट। तो देखो, इनको खत्म करने के लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। ओके, यदि आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये देखो क्या है, ये एक बुक का नाम है और इसके ऑथर कौन है? जनरल MM नरवणे। आप सभी लोगों को पता ही होगा, ये हमारे एक्स आर्मी चीफ रह चुके हैं। देखो, इनकी जो ये बुक है ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है बुक्स एंड ऑथर्स की कैटेगरी में। ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारे आर्मी चीफ की है। ओके, और इन्होंने जिस चीज़ पर इसको लिखा है वो बहुत ही क्रिटिकल इशू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, जो कि है इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, जो हमारे LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर है, उस पर जो हमारे स्टैंड ऑफ्स रहे हैं पिछले कुछ सालों में, उन चीज़ों को कवर किया है, उन पर फोकस किया है इन्होंने अपनी इस बुक में। ओके, तो उसका जो इनसाइट है चाइना के साथ में जो भी हमारे इश्यूज रहे हैं LAC पर, उसको इन्होंने इसमें कवर किया है। और गलवान वैली में जो क्लैशेस हुए थे उसके क्या इम्पैक्ट्स पड़े हैं उसको इन्होंने अपनी इस बुक में कवर किया है। काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखो, यदि आप SSB और UPSC की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको इनसाइट नॉलेज मिलेगी, काफ़ी नॉलेज मिलेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको सबसे ज़्यादा जो थ्रेट है वो चाइना से ही है, चारों तरफ से, ठीक है। पाकिस्तान से कम चाइना से ज़्यादा है। तो देखो, आपके SSB में जो इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू, और जो GD के जो टॉपिक्स होते हैं उनमें भी इस चीज़ पर बहुत फोकस किया जा रहा है, राइट। तो जब आप अपने GD में इन पॉइंट्स को बोलोगे सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका अच्छा वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके,
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज न्यू इंडिजीनियस। इंडिजीनियस मतलब स्वदेशीकरण से बनाई गई असॉल्ट राइफल जिसका नाम है उग्राम। ओके, ये अभी हाल ही में हमने बनाई है, इसको डिज़ाइन और डेवलप किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। जो हमारे यहाँ पे संसद भवन है, जो राष्ट्रपति भवन है, उसके बराबर में ही है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, वहीं पे इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर है। तो देखो अभी हाल ही में इस राइफल को बनाया गया है और इससे हम रिप्लेस करेंगे जो कि अभी हमारी प्राइमरी जो राइफल है इंडियन आर्मी की वो है इंसास, राइट। तो देखो ये जो इंसास राइफल है इसमें काफ़ी दिक्कतें हैं, काफ़ी लंबे समय से हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और इसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि मैगजीन फट जाती है, इस्तेमाल करने के टाइम पर ही बस्ट हो जाती है, तो हमारे सोल्जर्स इससे घायल हो जाते हैं। तो इसको रिप्लेस करने की काफ़ी दिनों से बात चल रही है, जैसे कि MiG-21 बाइसन को रिप्लेस करने की चल रही थी। ओके, तो देखो इसको हम रिप्लेस करेंगे उग्राम से। ओके, और ये बहुत ही अच्छी एक राइफल है। इसी तरीके की राइफल ये नाटो फोर्सेस के द्वारा भी इस्तेमाल की जाती है, राइट। लेकिन इसको हम खुद बना रहे हैं, इंडिजीनियस मतलब स्वदेशीकरण से। असॉल्ट राइफल है ये। जो राइफल होगी लाइट होगी वेट में, जब मैगजीन इसमें लगी हुई होगी, फुली लोडेड होगी, तब भी इसका वजन लेस देन 4 kg होगा। ओके, इसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी और ये रिलायबल भी होगी। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हमने इस राइफल को यानी कि इंसास को रिप्लेस करने के लिए रशिया के साथ में भी डील की हुई है। आपको ये नाम याद होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहली बार हो रही है, इनॉग्रल एक्सरसाइज है, जो कि किसके साथ में है? यूएई के साथ में है, इंडिया की। ठीक है, तो ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और यूएई की आर्मीज के बीच में होने वाली। देखो यूएई के साथ में इंडिया के रिलेशंस अच्छे होते जा रहे हैं और हम लोग काफ़ी फोकस कर रहे हैं, काफ़ी एम्फेसाइज कर रहे हैं कि हमारे यूएई के साथ में अच्छे रिलेशंस बने। देखो सऊदी अरेबिया के साथ में इतने अच्छे नहीं है क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का भी सीन है, लेकिन यूएई के साथ में हम कोशिश करते हैं कि हमारे अच्छे रिलेशंस बने। और देखो ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, इनसे दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशंस होते हैं वो अच्छे होते हैं, बॉन्डिंग अच्छी बनती है, डेवलपमेंट अच्छी होती है, राइट। और एक दूसरे की आर्मीज कोई भी सिचुएशन बनती है, एंटी टेरर हो, एंटी सर्जेंसी हो, या डिजास्टर रिलीफ फोर्स में हो, या यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में हो, तो जब दो कंट्रीज की आर्मीज एक साथ काम करती हैं तो एक दूसरे की टैक्टिक्स को समझती हैं, राइट। तो फिर वो इफेक्टिवली और अच्छी इफिशिएंसी के साथ में काम करती हैं और आउटपुट अच्छा आता है। जिस भी ऑपरेशन को वो अंजाम देते हैं उसको वो अच्छे से देते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो डेजर्ट साइक्लोन है ये पहली एक्सरसाइज है यूएई के साथ में। तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रही है और इस बार ये जनवरी 2 से 15 तक ये राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में कंडक्ट कराई गई थी। ठीक है, इंडियन आर्मी की तरफ से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। देखो जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है ये बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, राइट। इसमें इसके बारे में आप पढ़ना, एसएसबी में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और इन्फेंट्री के बीच में डिफरेंस कम लोगों को पता होता है, राइट। देखो जो सिंपल इन्फेंट्री होती है उसमें हमको मैन पावर का लॉस ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में हमको एक व्हीकल मिलता है जिसमें कि हमारे जो सोल्जर्स होते हैं वो जाते हैं और जहाँ पे उनको ऑपरेशन को अंजाम देना होता है वहाँ पे करीब जाके वो उनको छोड़ देती है और फिर वो वहाँ पे अपना काम कर देते हैं, राइट। तो देखो ये काफ़ी स्पेशल टाइप की एक एक्सरसाइज है और डिफेंस के फील्ड में एक्सरसाइज से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए। ओके, यदि आपको ये अच्छे लग रहे हैं करंट अफेयर्स तो आप प्लीज़ लाइक करिए। नंबर ऑफ लाइक से हमको पता चलता है वेदर इट इज़ यूजफुल और नॉट, और आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसी हिसाब से हम अगली क्लासेस को डिजाइन करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज पाकिस्तान। देखो ये पाकिस्तान के रिगार्डिंग न्यूज़ है। अभी मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि पाकिस्तान अच्छा इन्वेस्ट कर रहा है और तेजी से अपनी डिफेंस को, अपनी फोर्सेस को अच्छा कर रहा है। तो देखो अभी हाल ही में चाइना का एक फाइटर जेट है जिसका नाम है J-31 और ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। स्टेल्थ के बारे में आपको पता होगा, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, हर क्लास में आपको बताता हूँ। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो कि फाइटर जेट को एनिमी के रेडार में आने से रोकती है। ठीक है, तो एनिमी के रेडार में वो नहीं आ पाती है। तो देखो ये जो है ये चाइना का एक तरीके से एक बहुत ही एडवांस्ड फाइटर जेट है। तो पाकिस्तान चाह रहा है कि वो इसको ले अपनी एयरफोर्स में इसको इंडक्ट करे। ये एक छोटे साइज का है तो इसको नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, राइट। और देखो ये जो फाइटर जेट है ये जो अमेरिका का F-35 और F-22 फाइटर जेट्स है उनके टक्कर का है, तो यानी कि बहुत ही एडवांस्ड है ये, राइट। और ये अभी अंडर डेवलपमेंट है, ये चाइना का है, अभी अंडर डेवलपमेंट है, अभी ये चाइना में इंडक्ट भी नहीं हुआ है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान ने अपनी इच्छा जताई है कि इसको ये अपनी एयरफोर्स में सम्मिलित करेंगे यानी कि ऐड करेंगे। ओके,
इससे क्या होगा, जो F-16 फ्लीट है पाकिस्तान की एयरफोर्स की, ये उसको रिप्लेस करेगा, उसकी जगह पर ये इनको इस्तेमाल करेंगे। हमने जो फ्रांस से राफेल फाइटर जेट लिए थे, जो हमने 36 लिए थे, उसकी तर्ज पर उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने J-10C ड्रैगन, इसकी 25 यूनिट्स ली थी चाइना से। ठीक है, ये भी एक अच्छा फाइटर जेट है। तो देखो, आपको पाकिस्तान के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। दुश्मन क्या कर रहा है उसकी भी औकात पता होनी चाहिए। ये बहुत तेज़ी से अपने आप को एडवांस करते हुए जा रहे हैं और अपनी मिलिट्री पे अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं। ओके, और अभी देखो एवेक्स के बारे में अभी बात चली थी, अभी करंट न्यूज़ में चल रहा था अभी फेब में, जैसा हमारा एवेक्स है एयरफोर्स का, इनके नंबर उसके बराबर और उससे ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो उसमें भी ये लोग प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज C-130J सुपर हरक्यूल्स। इसने अभी हाल ही में नाइट लैंडिंग की है कारगिल में। ओके, देखो सबसे पहले तो C-130J सुपर हरक्यूल्स ये क्या है, ये हमारा एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ओके, इससे हम क्या करते हैं कि हमको एक साथ कार्गो, एम्यूनिशन, फूड या मैन पावर, सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह पर हमको ट्रांसफर करना हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक है हमारा C-17 ग्लोबमास्टर और एक है ये हमारा C-130J सुपर हरक्यूल्स। ये हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं इंडियन एयरफोर्स के। राइट, तो देखो ये जो हमारा हिली एरिया है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड लेह, इस रीजन में यदि हमको क्विक डिप्लॉयमेंट करनी हो तो हमको बाय रोड ही जाना पड़ेगा, और देखो बाय रोड में टाइम लगेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि जिससे कि हमारे ये जो बड़े वाले ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं ये वहाँ पे सक्सेसफुली लैंड कर जाएं। तो इस पे हम काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे। अब देखो पहाड़ी एरिया में इतना बड़ा जो हवाई जहाज होगा उसको हम लैंड कैसे कराएं, उसके लिए बड़ी स्ट्रिप होनी चाहिए, लंबा रनवे होना चाहिए। तो वहाँ पे हम कैसे बनाएं, तो देखो इनको वहाँ पर लैंड कराना काफ़ी चैलेंजिंग है। राइट, तो देखो ये जो हमारा C-130J और C-17 ग्लोबमास्टर है, इनको यदि हम वहाँ पे सक्सेसफुली लैंड कराते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। 2016-17 में हमने C-17 ग्लोबमास्टर को लैंड कराया था दौलत बेग ओल्डी में, ठीक है, लेह लद्दाख में। तो वो भी हमारे लिए बहुत ही बड़ी एक सक्सेस की बात थी, और उससे चाइना को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया था कि भाई इंडियन एयरफोर्स का कार्गो एयरप्लेन भी यहाँ पर अब लैंड कर जा रहा है सक्सेसफुली। ठीक है, अभी क्या है कि हमने यहाँ कारगिल में ये C-130J सुपर हरक्यूल्स को इसको नाइट लैंडिंग कराया है। दिन में तो देखो करा सकते हैं, लेकिन नाइट में कराना देखो टेक्नोलॉजीज वहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं है, तो नाइट में लैंड कराना ये एक चैलेंजिंग काम है। तो अभी हमने सक्सेसफुली इसको नाइट में वहाँ पे लैंड कराया है। राइट, तो देखो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बन जा रही है। देखो ये जो कारगिल एयरपोर्ट है ये द्रास और बटालिक सेक्टर के बीच में आता है, तो ये स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। राइट, तो ऐसी जगह पे इसको लैंड कराना हमारे लिए बिग अचीवमेंट है। इससे देखो क्या होगा, स्पेशल ऑपरेशंस और क्विक मोबिलिटी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इससे हम अपने कार्गो, एम्यूनिशन और अपने सोल्जर्स को जल्दी वहां पे पहुंचा सकते हैं। देखो ये जो पुलवामा अटैक हुआ था, यदि ये चीज होती तो वो नहीं होता। पुलवामा अटैक देखो इसका एक बेस्ट उदाहरण है। और देखो यही वाले एयरक्राफ्ट्स हैं जिनको कि हमने इन ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया था जब हमने सूडान से और यूक्रेन से अपने इंडियंस को एवेक्यूएट किया था। तो ये वही एयरक्राफ्ट्स हैं। इसमें हम काफ़ी मात्रा में नंबर ऑफ सोल्जर्स या पीपल को हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज इनॉग्रल एक्सरसाइज साडा तंसीक। देखो इनॉग्रल मतलब पहली, ये पहली एक्सरसाइज है जिसका नाम है साडा तंसीक, और ये किन दो कंट्रीज के बीच में हो रही है, ये इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो अरब कंट्रीज भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये अरेबियन सी और इंडियन ओशियन में जो चाइना का रोल है इसको काउंटर करने के लिए हमको इनके साथ में अच्छे रिलेशंस बनाने की जरूरत है, क्योंकि चाइना जिबूती में भी जाकर बैठा हुआ है। जो जिबूती है जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं, वहाँ पे रेड सी के लिए जो हम जाते हैं, स्वेज कनाल की तरफ को जब वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे चाइना ने जिबूती में अपनी प्रेजेंस बनाई हुई है। राइट, और देखो पाकिस्तान में ग्वादर में तो बनाई हुई ही है, लेकिन जिबूती में भी है। तो देखो उसको काउंटर करने के लिए हमको अरब कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज के साथ में अच्छे रिलेशंस बनाने की जरूरत है। और आप नोटिस कर रहे होंगे जो लोग ये करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं जो मैं कराता हूँ, इसमें आपने देखा होगा पिछली क्लासेस में मैंने बताया था कि भाई हम मोजाम्बिक में जा रहे हैं, मेडागास्कर में जा रहे हैं, सेशेल्स में जा रहे हैं, ठीक है, मॉरिशस में जा रहे हैं, इनके साथ में अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक रीजन में अपने पहुंच को बनाने के लिए और अपनी पोजीशन को होल्ड करने के लिए। जो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थी उसको काउंटर करने के लिए हम ये सारे काम कर रहे हैं। तो ये देखो ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रही है ना, ये काफी बड़ा रोल प्ले करती हैं दो कंट्रीज के बीच में अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने के लिए, और कभी फ्यूचर में हमको जरूरत पड़ी तो एक साथ इफेक्टिवली किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। राइट, तो देखो इसमें भी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ने पार्टिसिपेट किया था हमारी तरफ से, और इसको भी राजस्थान में ही कंडक्ट कराया गया था। राजस्थान में क्यों करा रहे हैं, देखो राजस्थान
इधर की साइड में ही आ रहा है, अरेबियन सी की तरफ को आ रहा है, तो इस वजह से राजस्थान में करा रहे हैं, राइट। और देखो इसको 29 जन से 10 Feb 2024 तक कंडक्ट कराया गया है। अभी हाल ही में ये खत्म हुई है, काफी इंपॉर्टेंट है, पहली बार हो रही है, सऊदी अरेबिया के साथ में हो रही है। जितनी भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखो यूएसए के साथ में, फ्रांस के साथ में, यूके के साथ में, जापान के साथ में, और ये जो अरब कंट्रीज हैं इनके साथ में, और ये जो हमारे इंडो पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज आ रही हैं लाइक श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, और ये आपका इंडोनेशिया, थाईलैंड, इनके साथ में जो हम ये जितनी भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं सारी इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ पता हो या ना हो, लेकिन ये जरूर पता होनी चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज खंजर। देखो ये इंडिया और किर्गिस्तान की आर्मीज के बीच में होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और इस बार ये हिमाचल प्रदेश के बकलो में कंडक्ट कराई गई थी, राइट। और ये इसका 11वां एडिशन था। इससे देखो क्या होगा, माउंटेन वॉरफेयर में इफेक्टिवनेस आएगी, और दोनों कंट्रीज की आर्मीज एक साथ अच्छे तालमेल के साथ में अच्छे से लड़ेंगी। देखो यदि आप थोड़ा सा डीप में सोचो ना, तो देखो ये जो इसके साथ में जो हम करा रहे हैं, ये किर्गिस्तान के साथ में जो करा रहे हैं, इनके साथ में हम करा रहे हैं पहाड़ी एरिया में, जो रिमोट एरिया है वहां पर हम एक्सरसाइज करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? क्योंकि ये भी उसी एरिया के हैं। इनके यहाँ पे भी पहाड़ी रीजन है और हमारे यहाँ पे भी पहाड़ी रीजन है। कल को माना हमको पीओ के साइड में या अपने कश्मीर में कहीं पे भी कोई भी हमको एक साथ लड़ने की जरूरत पड़ गई, तो देखो इनको बहुत अच्छे से पता है कि पहाड़ में कैसे लड़ना है, और इधर से हमको भी पता है पहाड़ में कैसे लड़ना है, ठीक है। तो माउंटेन वॉरफेयर जो होगा उसमें दोनों कंट्रीज एक साथ आ जाएं। अब देखो जैसे सऊदी अरेबिया के साथ वहां पे क्या है, डिजर्ट है, और उसकी एक्सरसाइज हमने कहाँ पे कराई है, राजस्थान में कराई है, क्योंकि वो प्लेन है, डिजर्ट है। तो उनके साथ में यदि हम पहाड़ों में जाकर एक्सरसाइज करेंगे तो वो इफेक्टिवनेस नहीं बनेगी। लेकिन उनके साथ में हम डेजर्ट में, प्लेन में कर रहे हैं, तो उनको पता है कि वहां पे किस तरीके से लड़ना है। तो उनके यहाँ पे भी ऐसा ही टेरेन है, हमारे यहाँ पे भी ऐसी टेरेन है, तो उस हिसाब से हमने राजस्थान में किया है, ठीक है। लेकिन इनके साथ में, इनके यहाँ पे पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ों में किस तरीके से लड़ना है, तो इनके साथ में हम पहाड़ों में कर रहे हैं, राइट। तो देखो इन चीजों को आप यदि आप क्लोजली इनको नोटिस करते हो और डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, देन यू विल गेट टू नो। ओके, तो देखो ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये एग्जामिनेशंस में कई बार पूछी जा चुकी है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये इसका 11वां एडिशन था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट पॉइंट देखते हैं इस क्लास का। देखो लास्ट पॉइंट क्या है, वाइब्रेंट गुजरात 2024। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो क्या होगा कि हमारी इंडियन डिफेंस की जो एग्जीबिशन होगी, इसमें हम शोकेस करेंगे कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, जो हमारी इंडिया की टेक्नोलॉजीज हैं। इसमें देखो क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूरे वर्ल्ड में इसकी काफ़ी वैल्यू है। तो वर्ल्ड की कंट्रीज के लोग यहाँ पे आते हैं, वो देखते हैं कि भाई क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं, तो फिर जब उनको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो फिर डील्स होती हैं परचेज करने के लिए। ओके, तो हमारे लिए डिफेंस के फील्ड में एक्सपोर्ट करने के लिए ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तरीके से मेला है, एक तरीके से क्या लग रहा है, एग्जीबिशन है, मेला है। इसको गुजरात के गांधीनगर में कराया गया है, ठीक है। और ये इसका 10th एडिशन था, और इसको 10 से 12 जनवरी तक, यानी कि 2-3 दिन तक इसको करवाया गया था। ये सिटी का नाम इंपॉर्टेंट है कि भाई कहाँ पे इसको होस्ट किया गया था, किस सिटी ने इसको होस्ट किया था। तो देखो गांधीनगर ने इसको होस्ट किया था, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो देखो ये है जनवरी मंथ 2024 के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स। बनने को तो काफी सारे बनते हैं, लेकिन मैंने ओनली वो पॉइंट्स कवर करे हैं जो कि 5 स्टार हैं, और यदि आपको ये पता है तो आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे से टक्कर दे सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आया है तो लाइक जरूर करना। और भी कोई आपके दिमाग में सुझाव है, कोई भी सजेशन है, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो, एंड यू कैन डायरेक्टली टॉक टू मी ऑन टेलीग्राम ऑल्सो। द लिंक ऑफ टेलीग्राम एंड ऐप इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ओके, चलिए बढ़िया से तैयारी करिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशंस एंड देन फॉर योर इंटरव्यूज, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस क्लास। बाय फॉर नाउ।